ऐसा है, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों हमारे देश के ठीक हैं और योगी आदित्यनाथ जी ही आएंगे। जिसके अंतर्गत क्षमता होगी वही नौकरी पाएगा। और ऐसे कहिए कि मैं डिग्री ले लिया और मुझे नौकरी नहीं मिली तो वो कोई बात नहीं हुई। आपके अंदर अगर क्षमता है तो आप ले आइए। मैंने प्राइवेट सेक्टर में 8,000 से नौकरी शुरू की थी। आज के डेट में 90,000 महीने कमाता हूँ। तो आप ये मत बोलिए कि 6,000 जिंदगी भर आप कमाते रहेंगे। टैलेंट, प्रतिभा है आपके अंदर तो आप कमा सकते हैं। सीधा सा बात है। कितना कुछ हो, जीती तो वही, कोई नहीं रोक सकत भाई। नमः पार्वती फतेह। मोदी जी और योगी को देखना चाहिए। ठीक है, ठीक है थोड़ा और क्या। सही काम कर रहे हैं। हाँ सही काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को ही चुनना चाहिए। विपक्ष का पूरा है हो गया। आप बताइए सर, मुख्यमंत्री किसको देखना? योगी जी। आप बताइए चाची, मुख्यमंत्री के ग्राफ देखिए किस तरह? मोदी जी। मुख्यमंत्री किसको आप? योगी जी को। क्यों देखना चाहिए? बहुत अच्छा कार्य, और योगी जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति को और कहाँ हो सकता है। क्या अच्छा कार्य है सर? उनका अच्छा। योगी जी ने धार्मिक सारे काम यूपी में किए हैं, और जो विश्वनाथ के मंदिर का जो कॉरिडोर बना है वो बहुत अभूतपूर्व बना है। और अयोध्या में जो भगवान श्री राम का मंदिर, हिंदू समाज का 500 सालों से जो संघर्ष चल रहा है वो हम अपने जीवन में पहली बार देखते हुए, मतलब कि बनते हुए देख रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और योगी जी जैसा ईमानदार मुख्यमंत्री, कोई भ्रष्टाचार नहीं, इस सरकार पे कोई करप्शन नहीं है, और बढ़िया ढंग से ये सरकार एक अच्छे और सभी को साथ, सभी के विकास के लिए काम कर रही है। बहन जी मायावती बोल रही है कि उनकी सरकार बनेगी तो 1 साल के अंदर मंदिर भव्य बनवाएंगे। अब बने हुए क्या बनवाएंगे? जब बना हुआ मंदिर को क्या बनवाएंगे? पहले बनवा देना था। अब तो बन चुका, पूरी हर चीज़ तैयारी हो गई है, मंदिर बनने की तैयारी है, तो फिर उसको क्या बनवाओगे? वो तो स्वतः ही बनेगा। तो योगी जी तो श्रेष्ठ रहेंगे प्रभु जी। अच्छा ये बताइए सर, जो राकेश टिकैत है, किसान तथाकथित किसान नेता, वो बोल रहे हैं जैसे दिल्ली घेरा था वैसे लखनऊ आगे घेरेंगे। देखो, जो राकेश टिकैत जी हैं वो एक राजनीति प्रेरित व्यक्ति हैं। पिछली बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ उनका हालत क्या है, उनकी जो जिज्ञासा है वो राजनीतिक है। और ये जो किसान आंदोलन है, ये बिलों के ऊपर कोई बातचीत करने को तैयार नहीं है। इसके पीछे देश और समाज के जो विरोधी शक्तियां हैं, वो इस प्रकार देश को तोड़ने वाली शक्तियां वो लगी हुई है, और ये सफल नहीं होगा। और आने वाले समय में यदि इस प्रकार आंदोलन चलेगा तो आपके सामने देखना, समाज विरोध में बहुत भव्य संख्या में आकर के सड़कों पर खड़ा होगा इनके खिलाफ। धन्यवाद सर। योगी आदित्यनाथ को। योगी आदित्यनाथ जो है बहुत अच्छे हैं। हाँ बहुत सही है। योगी आदित्यनाथ का जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। अभी उनका जो सरकार है उसमें बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छे ढंग से चला रहे हैं। जो भी है यूपी का सभी लोग खुश हैं उनसे। हमारा भी वही लक्ष्य है, आदित्य। हाँ जी, योगी आदित्यनाथ, क्योंकि वो उनका प्रशासन और उनका जो काम करने का ढंग है जनता के लिए, वो जनता के हित में है। मुख्यमंत्री किसको देखना चाहिए? मुख्यमंत्री मोदी जी को देखना चाहेंगे। मोदी जी प्रधानमंत्री जी। और अखिलेश यादव को हम देखना चाहते हैं। अखिलेश यादव युवाओं की सोच रखते हैं, क्योंकि उनके सरकार में जितना भी कुछ हुआ है, बेरोजगारी इतना नहीं थी, उनके समय में रोजगार अच्छे रोजगार आए। इनके सरकार में क्या है कि रोजगार तो एकदम ठप है। हर एक बंदा एकदम, मान लीजिए कि कोई अगर कह दे अच्छे से कि रोजगार चल रहा है, रोजगार के नाम पे तो एकदम जीरो है। और अर्थव्यवस्था एकदम नीचे चला गया है। क्यों? क्योंकि ये जानते हैं, पढ़े लिखे हम लोग से पूछिए, जो फॉर्म हम लोग 500 रुपये का भरते थे आज 1500 रुपये में भर रहे हैं। 2000 का फॉर्म भर रहे हैं। एग्जाम कब हो रहा है? 4 साल बाद हो रहा है, 2 साल बाद हो रहा है। ये इनकी नीति है। ये 7-8 साल से है ना, केंद्र में भी है, और ये 4.5 साल हो गया राज्य में। अब बताइए, राज्य में और केंद्र में इनकी सरकार होते हुए रोजगार कहीं नहीं है। बेरोजगारी तो एकदम चरम सीमा पे है। और जो छात्र पढ़ रहे हैं उनसे पूछिए, रात दिन लगा के आंख पढ़ रहे हैं, लेकिन रोजगार के नाम पे परीक्षा देने जा रहे हैं, परीक्षा निरस्त। कोरोना आ गया तो ये आ गया। मान लीजिए कोरोना महामारी है, लेकिन आप एग्जाम किस तरह से करा रहे हैं? अभी एग्जाम, जब आपका चुनाव आ गया तो एग्जाम कराने के लिए डटे हैं। पेट एग्जाम एक है, आप पेट एग्जाम किस लिए रखें? कितने 10 दिन पहले तो उनका क्रॉस हो गया हुए साइबर, कि लोग जब भरने गए तो नेटवर्क ही नहीं, फिर उसके बाद क्रॉस हो गया। भरने वाले जो छात्र थे वो भर नहीं सके। क्या मतलब है उनका? अगर आपको रोजगार देना है तो जो आप क्राइटेरिया बनाए उस पर दीजिए। पिछली सरकार जैसे दे रही थी वैसे दीजिए। आप पिछली सरकार पे कहते हैं धांधली लगा रहे हैं। आपके जो शिक्षा मंत्री हैं उनके खुद
खुद भाई शिक्षक प्रवक्ता बन जा रहे हैं, लेक्चरर बन जा रहे हैं, किस लिए बन जा रहे हैं? फिर पता चल रहा है कि आर्थिक स्थिति उनकी कमजोर है। मंत्री के भाई की आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो यहाँ पे बताइए जितने लोग रोजगार बेरोजगार है उनकी आर्थिक स्थिति कैसी? आप बताइए सर, मुख्यमंत्री किसको देखना चाहिए? योगी आदित्यनाथ को। भाई साहब ने काफ़ी अच्छा स्पीच दिया, लेकिन ठीक है, सॉरी आपको बुरा लगेगा, सरकारी नौकरी को जब तक आप रोज़गार मानेंगे तब तक युवा जो हमेशा बेरोजगार रहेगा। इतनी बड़ी आबादी है, हर किसी को सरकारी नौकरी कैसे दे सकती है सरकार? ट्रिपल मॉडल, प्राइवेटाइजेशन सब कुछ हो रहा है, बढ़ावा मिल रहा है, ठीक है। तो जो प्राइवेट सेक्टर में अगर किसी को रोजगार मिला उसको आप लोग क्यों नहीं काउंट करते हैं? अभी एक नौकरी अभी आया है, सहायक गलत, ये बिल्कुल गलत सोच है, बिल्कुल गलत। 6,000 रुपये उसका पेमेंट है, 6,000 रुपये। अभी सहायक आया ना, पंचायत सहायक में 6,000 रुपये उसका पेमेंट है। मतलब 200 रुपये एक आदमी अगर कमा रहा है रोज, तो वह अपने परिवार को संभाल लेगा? आप बताइए, अगर आपका चुनाव है तो आप क्या एजेंडा दे देंगे कि मैं 52,000 58,000 नौकरी ला दिया? यही 6,000 की नौकरी कोई करेगा? इतना पढ़ा लिखा है, 200 रुपये कमाएगा, इससे ज्यादा मनरेगा में कमा रहे हैं। मनरेगा वालों की अच्छी पेमेंट है। मैंने प्राइवेट सेक्टर में 8,000 से नौकरी शुरू की थी, आज के डेट में 90,000 महीने कमाता हूँ। तो आप ये मत बोलिए कि 6,000 जिंदगी भर आप कमाते रहेंगे। टैलेंट, प्रतिभा है आपके अंदर तो आप कमा सकते हैं, सीधा सा बात है। उससे पूछिए, 200 रुपये का तो कड़ू तेल हो गया सरसों का, 200 रुपये आप पर डे का तनख्वाह रख लें। ऐसा है, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों हमारे देश के ठीक हैं, और योगी आदित्यनाथ जी ही आएंगे। जिसके अंतर्गत क्षमता होगी वही नौकरी पाएगा। और ऐसे कहिए कि मैं डिग्री ले लिया और मुझे नौकरी नहीं मिली, तो वो कोई बात नहीं हुई। आपके अंदर अगर क्षमता है तो आप ले आइए। हाँ, योग्यता जब होगा तब तो लोग रोजगार लाएंगे। योगी सरकार बोल रही कि कर रहे आइए, थोड़ा बाहर आ जाइए, बाहर आ जाइए, बाहर आ जाइए, बाहर आइए, बाहर आइए। योगी सरकार बोल रही है कि 4 लाख नौकरी दिए हैं। गंदी सरकार है योगी की। और ये एक एजेंडा लगा है ना कि धर्म, हमारा हिंदू धर्म एकदम खतरे में। जो भाजपा में है वही खतरे में है, और सब नहीं है। अदर पार्टियां वाले खतरे में नहीं। अभी इन्होंने पीटेट निकाला है ना, टेट और पीटेट दोनों किया है ना। आप पीटेट क्वालिफाइड करके जो है जाइए उनके अंदर, अगर आपके पास क्षमता है तो। पीटेट 10 दिन पहले तो क्रैश हो गया उसका, उनका साइट। कैसे फॉर्म भरेंगे लोग? अरे पीटेट की कहाँ से साइट? इसको एग्जाम है। इसके पहले जो है समाजवादी की सरकार थी, राम मंदिर क्यों नहीं उन्होंने बना दिया? राम मंदिर में एक विशेष जाति के लिए बनाया जा रहा है, सीधे सी बात। नहीं, इस हिसाब से बोलेंगे, इस हिसाब से आप लोग बताइए कितने रोजगार होंगे उसमें? इस हिसाब से बोलेंगे तो अखिलेश यादव की अखिलेश ने अभी तो क्या कहते हैं, वृंदावन में मंदिर बनवा रहे हैं। अखिलेश यादव की सरकार में एक ही जाति को नौकरी मिलती थी, लोग ये भी बोलेंगे। आप डाटा उठाइए, आप डाटा, इनके सरकार में जितने ऊंचे पद है या नीचे पद, सब के सब वही बड़े जाति के लोग बैठे। ऐसी बात है। का तो ये भी आया कि 800 करोड़ का अपना होटल बना रहे हैं। थाना देख लीजिए, अगर कह दीजिए कि उसमें 80% लोग अगर बड़े जाति के नहीं है तो कहिए। तो आप जातिवाद से क्यों सरकार को देख रहे हैं? समाप्त किया जाए, रिजर्वेशन इज नॉट अलाउड। नहीं मोहब्बत है तो अपने पार्टी से मुख्यमंत्री कोई दलित को घोषित कर दे। अरे आप कर दीजिए, आप घोषित कर दीजिए। आप दलित वाली बात कर रहे हैं ना। समाजवादी पार्टी से आप परिवार से हट के किसी को मुख्यमंत्री घोषित कर दीजिए। केशव प्रसाद मौर्य थे ना आप में, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा थे ना, उनको क्यों नहीं बनाए गए आप बताइए? वो भी तो थे बनाने लायक। क्या ओम प्रकाश राजभर क्यों दौड़ रहे हैं, क्यों चिल्ला रहे हैं बताइए? किस लिए चिल्ला रहे हैं? अखिलेश यादव के परिवार से कोई दूसरा मुख्यमंत्री बन सकता है क्या समाजवादी सरकार में? तो 6,000 की एक चीज बताइए, आप एक चीज बताइए कि योगी आदित्यनाथ का कौन चच्चा मुख्यमंत्री हूँ या कौन चच्चा राजनेता हूँ? कौन प्रॉपर्टी है क्या? भैया 2 मिनट भैया बात समझिए। हम लोग पढ़ने वाले, मोदी जी कहा बाल बच्चे पढ़ने वाले लड़के हैं। मुख्यमंत्री बनेंगे भैया तो हो गया। ऐसे तो लालू भी हो गया। लालू सुनिए, लालू है ना, लालू का बेटा है ना। कितने परिवारवाद की सरकार है, गुंडागर्दी चरम सीमा पे रहती है। योगी सरकार में जो है योगी सरकार में मुख्तार अंसारी जैसे माफिया गिरफ्तार हुए, विजय मिश्रा जैसे माफिया गिरफ्तार हुए, और विकास दुबे जैसा माफिया मारा गया। 2000 का इनाम जो था उसको भी मारा गया। भैया आप 1 रुपए के इनाम भैया ज्यादा नहीं तो मार दिए, ज्यादा बात इनाम क्या हराम में रखा था क्या? देखिए, आप ऐसा करिए मत कि आपके ऊपर इनाम रखा है। अरे इनाम ठीक है, जो अभी आपके एमएलसी है ना ब्रजेश सिंह, अच्छे कुकर में उनका कर्म अच्छा नहीं है। कुकर में एमएलसी जो फिर विधायक सुशील, उनके जो भतीजे हैं क्या बहुत अच्छे हैं, आप लोग जान रहे होंगे। क्या बताइए, वे बदमाश नहीं है? उनकी सरकार आएगी तो उसमें बैठ के मक्खी मार रहे हैं।
तो वो लोग भी तो जेल में हैं। ब्रिजेश सिंह जेल में है ना, ब्रिजेश सिंह जेल में। सुशील सिंह के ऊपर एक आरोप आप साबित करिए। अभी सब न्याय, हाँ सब विचाराधीन है, अभी साबित नहीं हुआ है कुछ भी, अभी कुछ भी साबित नहीं हुआ है। और किसी के सरकार में विचाराधीन नहीं थे, वही है, अभी कोई सजा यापत नहीं है। वजह क्या है देखिए, समझिए बात को। ठीक है, हाँ आप भैया बात सही है, कोई स्वच्छ नहीं है, पर तो वो जेल में है भैया, कोई ठीक नहीं है, जेल में है, जेल में है। जब डंडा हुआ ना तब जाके जेल में, जब एकदम आदमी जब थू थू करने लगा तब जाके उसको जेल में बिठाया। 5 अखिलेश यादव की जब सरकार थी ना, सुनिए सुनिए, अखिलेश यादव की जब सरकार थी तो आजम खान, नहीं हम बता रहे हैं इनकी बात पे, आजम खान जो है ना चड्डी का रंग बताया करते थे, और अखिलेश यादव उन्हीं आजम खान के लिए दिल्ली से जो है डॉक्टर हेलीकॉप्टर से बुलाते हैं, तो उसकी बात मत, ये सूद के मजा नहीं। कौन? हम तो बोल रहे हैं वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, बोलिए, मैं बोल रहा हूँ। भाई आप क्या मुसलमानों का आपका आर्थिक, हमको हम एक मिनट, आप कह रहे हैं ना मुख्यमंत्री हो सकता है क्या? अखिलेश यादव के परिवार को छोड़ के कोई समाजवादी पार्टी से मुख्यमंत्री हो सकता है। भाजपा सरकार में कोई भी हो सकता है, एक बाबा मुख्यमंत्री हो सकता है और कोई हो सकता है। केशव प्रसाद मौर्य क्यों नहीं बने? ये अगर वो भी ओबीसी था ना, केशव प्रसाद मौर्य को बनाना चाहिए। पार्टी में जो है आजम खान मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन गया? बताइए, अभी देश का सबसे आपके अच्छा मुख्यमंत्री योगी, एक मिनट, वो तो पार्टी डिसाइड करेगी ना कौन मुख्यमंत्री बनेगा। करे ना, ये करे आजम खान की बात ना, सुनिए एक मिनट, देश का सबसे बड़ा पद का राष्ट्रपति कौन भी वो तो दलित है। क्या चुन ले? वो तो सुनिए, आप हमको सुनाइए। चुनावी मुद्दा रोजगारी की बात कर रहे थे, इसी सरकार में कई आईएएस कई आईपीएस बन रहे हैं। आपके अंदर अगर क्षमता है तो अभी बन के दिखाइए। आजम खान का बात क्या है ना, आजम खान की आपके पार्टी में, आजम खान जो भाजपा सरकार आ गई तो जेल में, उसके बाद अपने सरकार में जो भैंस खुजवाने के लिए पुलिस पीछे लगवा दिए थे। एक चीज और बताइए कि मोदी जी कहाँ है? जनरल है कि ओबीसी है? वो मोदी जी कहाँ है? मोदी रोड पे घूम रही हैं, कट तो नहीं रही हैं नई सरकार में, सारे बुच्चड़ खाने बंद करा दिए गए। भूखी प्यास मर रही है, पैर जाइए देखिए, नई सरकार में बंद करा दिए गए। और आजम खान की बात जो इन्होंने कहा ना, आजम खान की बात आपके भाजपा में बताइए कितने मुसलमान मंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री पद पे हैं या सांसद हैं? अगर आजम खान जैसे लोगों को आप जो है मंत्री बनाना चाहते हैं तो हम उसको कभी नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो वंदे मातरम बोलने से डरता है। जो भाजपा में है वही उसको हिंदू का खतरा है। इतने दिन से भाजपा सरकार थी, इतने दिन से जो है समाजवादी सरकार थी, राम मंदिर क्यों नहीं बन गया? उससे अच्छे मंदिर बना, उससे अच्छे मंदिर बनी है। एक राम मंदिर हमें खाना देगी, राम मंदिर हमें खाना देगी। कितना कुछ हो, जीती तो वही, कोई नहीं रोक सकत भाई। नमः पार्वती पते मोदी जी। इसी सरकार, समाजवादी सरकार में भी 80 घाट था, भाजपा सरकार में भी 80 घाट है, पूरे घाटे जाके देख लीजिए कितने स्वच्छ हैं। प्राइवेट करके बेच दिए कि आप खाइए मत मरिए। और एक चीज ये बताइए, इन्होंने क्या कहा, एक चीज मैं जानता हूँ, जो लोग बीजेपी में वही बस हिंदू है और हिंदू नहीं है, हिंदुस्तानी बनिए, हिंदू तो है। मोदी जी आएंगे भाई, कोई बात नहीं है।